गांव नूरपुर में रमजान का चांद नजर आते ही हर घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। मस्जिद से मौलवी साहब ने ऐलान किया, अल्लाह का मुबारक महीना आ गया है, रोजों की बरकतें सब पर नाजिल हों। अब्दुल, जो एक गरीब किसान था, अपने बच्चों के साथ मस्जिद में खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में एक फिक्र भी थी। इस बार रमजान कैसे गुजरेगा? खेतों की हालत ठीक नहीं थी और घर में राशन भी कम था। मगर उसकी बीवी आमिना ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने रोजे का हुक्म दिया है तो वही राह भी दिखाएगा। पहला रोजा और आजमाइश। पहले ही दिन सूरज तेज था। अब्दुल खेतों में काम कर रहा था, मगर उसके होंठ सूख रहे थे। एक पल के लिए उसने सोचा कि अगर थोड़ा पानी पी ले तो क्या होगा, मगर तभी मस्जिद की अजान की आवाज आई, सब्र करो, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाना है। उसने खुद को संभाला और तसल्ली से अपना काम जारी रखा। शाम को जब अजान हुई तो उसने खजूर से इफ्तार किया। घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़े से चने और सूखी रोटी थी, लेकिन उसने अपनी बीवी और बच्चों की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि शुक्र करना ही असली दौलत है। इफ्तार का इनाम अगले दिन जब वह खेत से लौटा तो घर के बाहर एक अनजान आदमी खड़ा था। वह गांव का एक अमीर व्यापारी रहीम मियां थे। उन्होंने अब्दुल को एक बड़ा थैला दिया और बोले, भाई, रमजान मदद और रहमत का महीना है, ये तुम्हारे लिए अल्लाह का इनाम है। थैले में आटा, चावल, खजूर और कुछ पैसे थे। अब्दुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि रमजान सिर्फ भूख प्यास की परीक्षा नहीं, बल्कि सब्र और दूसरों की मदद करने का महीना है। रमजान की रोशनी, रहीम मियां की दरियादिली से प्रेरित होकर अब्दुल ने भी अगले दिन से दूसरों की मदद करने की ठानी। वह रोजा रखता, काम करता और शाम को जरूरतमंदों के घर जाकर इफ्तार बांटता। धीरे धीरे उसका छोटा सा नेक काम पूरे गांव में फैल गया। अब हर कोई गरीबों और जरूरतमंदों का ख्याल रखने लगा। रमजान खत्म होते होते अब्दुल को एहसास हुआ कि यह महीना सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने, तकलीफें समझने और इंसानियत को बढ़ाने का है। जब ईद का चांद नजर आया तो अब्दुल के घर में पहले से ज्यादा खुशी थी, क्योंकि उसने जाना कि रमजान की असली रोशनी दिलों में जगाई गई रहमत और मोहब्बत की रोशनी है।